जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राज मसीह यूट्यूब चैनल और यीशु चंगा सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे से तो ऐसी भविष्यवाणियाँ जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 में पूरी होगी, जो दुनिया को हिला देगी, जो जोड़ के रख देगी, वो संकट जो हमने ना सुने ना देखे होंगे, और ऐसा हो रहा है। मेरे से तो बहुत कुछ आज बोलने के लिए इस चैनल पे भी आपका स्वागत है। और इस चैनल का एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो परमेश्वर ने आज ही बताया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप जैसा बोलते हो वैसा होता है पिता, जो बताते हो पूरा होता है पिता। जितने भी संकट के भविष्यवाणी इस पर मैं तेरी दया चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, और जितनी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है पिता वो पूरी होगी हाँ और आमीन के साथ। और जितने भी पिता इस चैनल पर जुड़ेंगे और जो टाइम आपने दिया उस टाइम पे वो देखेंगे पिता, तो अद्भुत होगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, ये यूट्यूब चैनल है और प्रॉफिट राज मसीह चैनल के नाम से, जैसे परमेश्वर ने मुझे दर्जा दिया था और उस समय ये नया चैनल खोला था। और इस पे थर्सडे रात के 9 बजे प्रार्थना आती है, लाइव हो कोई भी हो। थर्सडे को लाइव रात के 9 बजे आती है, और आपने देखा और सुना भी होगा और देखते भी होंगे जितने भी लोग हैं। और बीच बीच में जैसे भी मुझे कोई प्रकाशन होता है या कभी भी होता है, तो मैं कोई भी प्रकाशन किसी भी टाइम पे डाल सकता हूँ, हालेलुया, ताकि उचित समय पे आप तक वीडियो मिल जाए। लेकिन अब कुछ नया होने वाला है। देखो, परमेश्वर ने कहा कि इस चैनल पे जब थर्सडे में एक बार वीडियो आती है रात के 9 बजे, है ना। अब मुझे नहीं बताइए ये वीडियो जो आप देख रहे हो या थर्सडे को 9 बजे देख रहे हो या फ्राइडे को या सैटरडे को, ये वीडियो पहले बन चुकी थी। अभी प्रभु ने डेट नहीं दिया, बस बनाने को कहा, इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। लेकिन अब से आप थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, ये 3 दिन आप रात के 9 बजे इस चैनल पे देखोगे, लाइव देखोगे या वीडियो देखोगे, जैसे भी होगा। रात के 9 बजे आप टाइमर सेट करना, आप इसका नोटिफिकेशन को ऑल करना। हफ्ते में 3 बार इस चैनल पर टाइमिंग प्रार्थना आया करेगी। वो टाइमिंग का मतलब है रात के 9 बजे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये टाइमिंग प्रार्थना होती है जिसमें फिक्स होता है कि हाँ प्रार्थना आ रही है। बाई चांस हो सकता है कि मैं कहीं और गया हूँ या मीटिंग में हूँ, प्रार्थना नहीं डाल पाई, या कोई इंटरनेट का इशू है, लेकिन फिर भी मैं 100 में 100 कोशिश करूँगा कि आपको तीनों दिन प्रार्थना है, चाहे वो मीटिंग की प्रार्थना हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो शॉर्ट हो, कुछ भी हो, तो आपको रिमेंबर हो, याद हो कि भाई अब इस पे चैनल पे 3 दिन लगातार प्रार्थना आया करेगी। ये टाइमिंग प्रार्थना है। दूसरा कि जब भी परमेश्वर प्रकाशन देता है, रात के 1 बजे देता है, मैं रात के 1 बजे डाल देता हूँ, सुबह डाल देता हूँ, जैसे भी होगा। वो शॉर्ट वीडियो जो भी होगा वो तो आते ही रहेगा, है ना। उसकी टाइमिंग नहीं है, लेकिन टाइमिंग वीडियो है। और ये वाली, ठीक है, जैसे यूथ की टाइमिंग वीडियो हो चुकी है हफ्ते में 3 बार, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, ये यूथ का लिए है। और एवरीडे जो वीडियो है वो शाम के 6 बजे ही आती है, आपको पता है, उस चैनल पर। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। मेरे से तो ये भविष्यवाणियाँ प्रभु ने पहले ही करवा दी थी, और जब मैं इंदौर में था, जब ये भविष्यवाणियाँ प्रभु ने करवाई थी, हालेलुया, इंदौर में रात के मतलब 31 तारीख की रात को, यानी कि 1 तारीख लग चुकी थी, उस समय परमेश्वर ने वो 15 भविष्यवाणियाँ प्रभु से करवाई थी, जिसको आप सुनोगे। मैं वही क्लिप आपको लगवाऊंगा, हालेलुया, वही दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने वो भविष्यवाणियाँ, है ना, अभी तक पूरी कर रहा है, हालेलुया। यानी कि मुंह से निकलते वर्ड पूरे हो रहे। क्या बात है। आग लग रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, जैसा प्रभु ने कहा, कोरोना वायरस आ रहा है, और जैसा बोला वैसा हो रहा है। और जैसा उसमें आप सुनोगे वैसा पूरे दिसंबर, यानी कि पूरे 2025 पूरा 25 आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में वो चीज़ बढ़ जाएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो परमेश्वर ने करवाया ना, जो प्रभु बोलते हैं कि बेटा ये भविष्यवाणी करा, बारिश आएगी, आपको कि नॉर्मल बात है कि नॉर्मल नहीं है। यानी कि वो ऐसी बारिश होगी, हमने सुना ना देखा होगा, जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं ना। हमने ऐसी आग कभी नहीं देखी है, लेकिन परमेश्वर ऐसी आग दिखा रहा है। जो भविष्यवाणी होती है ना, जो परमेश्वर करवाते हैं, जो प्रभु भविष्यवाणी कराते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है, हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मिरेकल कर रहा है इस समय, और मुंह से निकलते ही भविष्यवाणी पूरी हो रही है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों कि वाक्य में परमेश्वर जैसा बोला और वैसा हुआ और वैसा हो रहा है, और आगे भी देखोगे। और वैसे ही जो ग्रोथ की भविष्यवाणी है, पहली ग्रोथ की है, वैसे ही आप हाई लेवल पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी भविष्यवाणी आप सुनोगे, उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद संकट की भविष्यवाणी आप दया मांगोगे, और ब्लेसिंग की भविष्यवाणी के लिए आप उसको रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए उस भविष्यवाणी में चलते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राज मसीह चैनल और यीशु चंगा सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं मेरे परिवार, चर्च टीम की तरफ से, सभी की तरफ से आपके परिवार को यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऐसे तो 15 वो भविष्यवाणियां, एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग की, और 14 वो संकट की जिसे सुनने के बाद इंसान हिल जाए।
बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं इंदौर से आप मुझे देख रहे हो कंटिन्यूटी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा तो एक जगह जा और मैं तुझे बहुत सारी बातें बताऊंगा। और परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए इस पन्ने पे लिखवाई और मैं लिखता चला गया। उसके बाद मैंने वो वर्ड परमेश्वर के मोबाइल में नोट करे जो मेरे पास लिखी है 2025 में 15 ऐसी भविष्यवाणियाँ जो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग की है और 14 सबसे बड़े संकट की है। वो संकट जो हमने सुने ना देखे होंगे और परमेश्वर उसको हम पे प्रकट करेगा। क्यों प्रकट करता है? ताकि हम उन संकट के लिए प्रार्थना करें और वो संकट हमारे जीवन में ना आ पाए, दुनिया में ना आ पाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना तेरी ओर से पिता, जो तूने भविष्यवाणी बताई है ब्लेसिंग की और तेरी उपस्थिति में पिता वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ पाए। और जो संकट की बताई है पिता, उस संकट में पिता हम सब पर दया करना, फिर भी हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो 2 पार्ट में वीडियो है। पहला है भविष्यवाणी जो परमेश्वर 2025 का जो बेस बताया है, जो बेस बताया है 25 का, वो उसके लिए पर उन्होंने मुझे बताया जो पहली भविष्यवाणी जो बेस है 2025 का, और उसके बाद फिर मैं उन 14 भविष्यवाणी को एक एक करके आपके सम्मुख रखूंगा। तो पहले प्रार्थना करेंगे फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे कुछ नहीं पता होता, ये परमेश्वर ही है जो मुझे बताता है। मेरे अजीज, तो वही जानता है अंधेरे में क्या है, वही जानता है कि राजा के मन में क्या चल रहा है, वही जानता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। और परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता पे अपना बातें को प्रकट करता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बता सके। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब से प्रभु ने चुना है भविष्यवक्ता के रूप में, सारी भविष्यवाणियां हाँ और आमीन के साथ हुई है और एक्यूरेटली हुई है, कार्बन कॉपी की तरह हुई है। इसमें मेरी बड़ाई नहीं, इसमें परमेश्वर की बड़ाई है। जो कह दिया वो परमेश्वर ने पूरा करा है, चाहे वो 31 दिसंबर की ही बात क्यों ना हो। ये पूरा यानी कि लास्ट मोमेंट भी परमेश्वर पूरा करता है। और जो जो भविष्यवाणी आपने सुनी 2022, 23, 24 में, वो सब पूरी हुई है। फिर से परमेश्वर ने ये सारी भविष्यवाणियां जो दुनिया को हिला देने वाली है, एक भयंकर रूप से है, परमेश्वर ने बताई है। और प्रभु ने एक वचन दिया है मुझे, डैनियल 2 अध्याय उसका 20 से, डैनियल 2 में 20 में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजाओं को अस्त और दे वही करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। बिल्कुल मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला 2025 में। परमेश्वर ने जो बताया है वो बहुत अद्भुत बताया है। वो बताया है कि क्या होने वाला है इस 2025 के 14 भविष्यवाणियां। एक जो बेस है हमारा, जो परमेश्वर इस 2025 में हम सबके साथ कर रहेगा, क्योंकि दर्शन भी मैंने देखा था, उस दर्शन को भी मैं प्रकट करूंगा आपके समक्ष। और यहां लिखा है, वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, तो उसे ने तूने हम पे प्रकट किया है। तूने हमें राजा की बात बताई है, यानी कि मन की बात बताता है, राजा की बात बताइए मेरे अजीजों। वाक्य में मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने इस समय परमेश्वर ने हमें प्रकट करा है। और 15 ऐसी भविष्यवाणियां जो एक ब्लेसिंग की है और 14 बड़े संकट की है। ब्लेसिंग बहुत बड़ी है मेरे अजीजों। पहले मैं प्रार्थना करूंगा, उस भविष्य में जाऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रातः संध्या भविष्यवाणी बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब तेरी इच्छा के अनुसार हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो 2025 जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, 2025 का जो बेस है, मैं रांची में था और परमेश्वर मुझे बताया, मैं जब दर्शन देख रहा था तो 2025 पूरा 2025 लिखा हुआ है, वो शहद से लिखा हुआ है। वो गोल्डन नहीं है, वो कुछ वैसा सुनहरा नहीं है, वो डायमंड का नहीं है ना, वो किसी और का नहीं है, वो आग वाला नहीं है। 2025 लिखा है वो हनी यानी कि शहद का है। और एक प्रभु के दास है मेरे साथ, प्रोफेट अमीर जी, और वो शहद को अपने मुंह में ले रहे, यानी कि शहद दर्शाता है आत्मिक उन्नति को, शहद दर्शाता है स्पिरिचुअल को, शहद दर्शाता है कि हमें मिठास को बढ़ाना है। ये 2025 परमेश्वर का अद्भुत 25 है। 2025 को जो पहला जो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया वो है ग्रोथ होगी। इसमें इंसान ऊंचा उठाया जाएगा। आज हो सकता है आपकी ग्रोथ डाउन हो, चंगाई में डाउन हो, पैसों में डाउन हो और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में डाउन हो। अभी तक आपने अपनी पूर्वजों को डाउन होते हुए देखा है, लेकिन 2025 आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, 2025 हम सबका ग्रोथ का 25 है, ऊंचा उड़ने का, बढ़ोतरी का है। वो बढ़ोतरी आपकी चंगाई को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, वो बढ़ोतरी अगर हो सकता है कि आप बांझ हो, डॉक्टर ने को बांझ घोषित कर दिया कि संतान नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु आपको बढ़ाएगा संतान में। हो सकता है आपकी प्रमोशन नहीं बढ़ पा रही हो, परमेश्वर को बढ़ाएगा। इस नौकरी में बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन परमेश्वर को बढ़ाएगा। आप अपने लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, वचन पाते हैं, परमेश्वर को बढ़ाएगा। आप वचन को उस जगह जागते हुए देखोगे जहां पे अभी तक वचन का नाम नहीं पहुंचा। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन वचनों को यहां से वहां तक पहुंचाऊंगा, सुसमाचार फैलेगा, ग्रोथ होगी,
चर्चों की ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ होगी, परमेश्वर के दासों की ग्रोथ होगी, मिनिस्ट्री की ग्रोथ होगी। ग्रोथ का है ये 2025, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप ग्रोथ देखोगे हर एंगल में, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो अपने शादी की लाइफ हो, अपने घर की, बच्चों की लाइफ हो, स्कूल की लाइफ हो, कॉलेज की लाइफ हो, बिजनेस हो, अपनी नौकरी हो, ये ग्रोथ हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने कहा 2025 ग्रोथ का है, ऊंचाइयों का है, बढ़ोतरी का है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये पहला है जो ये बेस है, इस बेस को लेकर हमें चलना है जो मसीहत में है, जो खुदा में है। खुदा ने कहा कि बेटा ये भविष्यवाणी कर, और ये ग्रोथ का है साल है 2025, ग्रोथ का है, बढ़ोतरी का है, यूथ बढ़ेंगे, प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा, चंगाई में बढ़ाएगा। आज हो सकता है आप सूखे हड्डी बन चुके हो, आज हो सकता है कि आपकी लाइफ डेड हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये बढ़ेंगे, ये ग्रोथ में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये है वो ब्लेसिंग, ये वो ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने कहा ये बेस है 2025 का सबसे मजबूत बेस है। ग्रोथ करेंगे हर लाइफ में, हर भाग में यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका कुटुंब आप में ग्रोथ करेगा। आज ये आत्मिक ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम में। जो काम आप नहीं कर पाए, मकान नहीं ले पाए, वो ग्रोथ होगा। ग्रोथ बढ़ोतरी को दर्शाता है, बढ़ोतरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। इस भविष्यवाणी को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तूने कहा कि ये प्रार्थना कर, तूने कहा ये भविष्यवाणी कर। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तेरी ओर से है। मैं डिक्लेयर करता हूं जो लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जो लोग रुक गए थे पिता, उनकी हाइट में, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में, उनकी आमदनी में, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं रुक गए थे पिता, लेकिन आपने कहा वो ग्रोथ करेंगे, वो बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, आप चर्च को, मिनिस्ट्री को, वचन को बढ़ाने वाले हो। इस बार 2025 वचन का फैलने का 25 है यीशु मसीह के नाम में, ऊंचाइयों का 25 है यीशु मसीह के नाम में, बढ़ोतरी का 25 है यीशु मसीह के नाम में। और ग्रोथ करेंगे फाइनेंस में, ग्रोथ करेंगे स्पिरिचुअल में, ग्रोथ करेंगे स्कूल कॉलेज हर जगह पे। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस भविष्यवाणी के द्वारा। पिता जो बाकी के 14 भविष्यवाणी है पिता, उसमें भी तुम पे दया करना, तेरी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से तो ये पहली भविष्यवाणी है, ये पहला पार्ट जो आप सुन रहे हो। अब मैं इसके दूसरे पार्ट में आता हूं। वचन यही दिया परमेश्वर ने मुझे। वचन कहता है सबोदेशक उसका अमोस, बस वचन कहता है अमोस कि कोई भी चीज, कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता पे बिना प्रकट के कुछ नहीं करेगा। आइए हम उस वचन में जाएंगे, और परमेश्वर मुझसे वचन को पढ़ने के लिए कहा है। खुदा का धन्यवाद करता हूं उस वचन के द्वारा, परमेश्वर हमको आशीष दे। लिखा है अमोस 3:7 में लिखा है, ऐसे प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जक कौन न डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी करेगा। ये खुदा की ओर से है मेरे जीजो। ये वो 14 भविष्यवाणी है। पहले आपने ब्लेसिंग की भविष्यवाणी सुनी, ग्रोथ की भविष्यवाणी करी, आप ये 14 भविष्यवाणियां, ये 14 वो भविष्यवाणी है जो इंसान की रूह कपा देगी। लेकिन परमेश्वर क्यों बताता है ये, क्यों बताता है? ताकि हम और आप अलर्ट हो सके, हम और आप प्रार्थना कर सके। मेरे से तो आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जब मैं भविष्यवाणी को करके पढ़ूं तो पिता सुनने वाले डरे नहीं बल्कि प्रार्थना करें। आप आने वाली मुसीबत इसलिए बताते हो ताकि हम बच सके, वो लोग बच सके, हम प्रार्थना कर सके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यह है टोटल 15 भविष्यवाणी प्रभु ने बताई। जो बेस है हमारा वो ग्रोथ को लेकर है। और जो उसके बाद बताई पहली जो संकट की भविष्यवाणी वो है बर्फ पर। इस बार आप बर्फ की घटनाएं बहुत सुनोगे। बर्फ का ट्रक पलट गया, बर्फ का पहाड़ पिघल गया, बर्फ के रिलेटेड चीजें आपको बहुत ज्यादा संकट में आएगी। जो बर्फ का है, और बर्फीला तूफान आप सुनोगे, बर्फ का पहाड़ गिरते देखोगे, बर्फ की फैक्ट्री का, बर्फ की गाड़ी में, ये चीज आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगी। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें कुछ बताते हैं तो वो बात नॉर्मल नहीं रहती। जो घटनाएं पूरे साल 5 हुई है ना, और जब परमेश्वर बताइए ऐसा होगा तो 50 हो जाएगी। परमेश्वर हर चीज को ज्यादा कर देता है, इसलिए कोई नॉर्मल नहीं है, कोई यूं नहीं बताता। तो बर्फ की पहली संकट की है, बर्फ को लेकर आपको बहुत चीज सुनाई देगी, पहली भविष्यवाणी। दूसरी है ये 14 संकट की भविष्यवाणी है। पहली ये है। दूसरी है 10 और 10 से ज्यादा प्लेन एक्सीडेंट भयंकर होंगे पूरी दुनिया में। एरोप्लेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन क्रैश बहुत होने वाले हैं, इतने कि आप सुन नहीं सकते, आपने देखा नहीं होगा। ये रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार 2025 में। ये दूसरी संकट की भविष्यवाणी है। तीसरे संकट की भविष्यवाणी है, इस बार ज्यादा बिना भूकंप के बिल्डिंग गिरेगी, इमारतें गिरेगी, बिना कारण के आपको लगेगा ये सब कुछ सही चल रहा था, कैसे इमारत गिर गई। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इस बार, लेकिन परमेश्वर हम सब पर दया करे। ये तीसरी संकट की भविष्यवाणी है। चौथी जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है संकट की, वो है सबसे बड़ा भूकंप देखोगे। इस बार जो भूकंप आने वाला है उसकी तीव्रता नहीं बताई, लेकिन वो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा होगा। लोगों की जान इस बार ज्यादा जाएगी उस भूकंप के द्वारा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे। ये चौथी सबसे बड़ी भूकंप की बड़ी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने बताई है। रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार।
फिर जो परमेश्वर बताया पांचवी संकट की भविष्यवाणी है, कई देशों में, भारत से, इंडिया से लेकर भारत तक आप सुनोगे इमरजेंसी लग गई, देश में कई इमरजेंसी लगेगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदले जाएंगे अचानक से, इंडिया से लेकर भारत तक वो उसकी गति चली गई, वो इमरजेंसी को हालत बदल जाएंगे, लोग उनको मारने दौड़ेंगे और ऐसा लगेगा कि आपको ये कैसे हो गया, अभी तो ये देश बहुत अच्छा चल रहा था, ये इमरजेंसी वाला देश हो जाएगा। जैसे हमने सुना था बांग्लादेश में, जैसे हमने सुना था पाकिस्तान में, ऐसे ही कई देश हम और आप देखेंगे ये 2025 में बदलते हुए। भारत भी हो सकता है, भारत है उसमें, हो नहीं सकता, भारत है जिसमें ये बदला जाएगा सब कुछ। पांचवी भविष्यवाणी। छठी है बिना कारण जंगल में भयंकर आग लगी, बिना कारण। आप सुनोगे न्यूज में कि ऐसे जंगल धराशायी हो रहे, जलते जा रहे और लोग ये बोलेंगे, न्यूज वाले बोलेंगे इसमें कोई कारण नहीं था, ये जंगल आग बढ़ गई है, ये जंगल की आग। ये है छठी भविष्यवाणी जंगल की। सातवीं भविष्यवाणी है वकीलों के ऊपर। वकीलों के ऊपर इस बार संकट आएगा, हड़ताल, धरना और उन पर संकट। वकीलों का न्यूज आप सुनोगे, वकीलों के रिलेटेड आपको ये दिखाई और सुनाई जाएगा। आठवीं भविष्यवाणी है लाइट पर संकट आएगा, 1/3 लाइट कहीं ना कहीं कटेगी, ऐसी लाइट कटेगी जो आपने सुनी और देखी नहीं होगी। लोग न्यूज में आएगा उस लाइट के लिए कि न्यूज ये लाइट कट चुकी है, अब यहाँ लाइट नहीं आ रही, काफी टाइम से लाइट यहाँ पे गुल हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ये चीज आपको ये चिंता विषय बनेगा लाइट को लेकर। आठवीं। नौवीं भविष्यवाणी फिल्म जगत को। फिल्म का मतलब फिल्म, वो इंडिया हो, इंडिया में ये चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो इंडिया में कोई भी हो, फिल्म जगत पर काफ़ी सुसाइड की न्यूज़ सुनोगे आप। काफ़ी इस बार सुसाइड का ज़्यादा आएगा फिल्म जगत को लेकर। वो धारावाहिक हो सकता है, नाटक हो सकता है, सीरियल हो सकता है ना, यानी कि वो साउथ हो सकता है, कोई भी होगा, लेकिन फिल्म जगत को लेकर होगा और एंटरटेनमेंट को लेकर होगा। सुसाइड की ज़्यादा सुनोगे आप। ये नौवीं भविष्यवाणी है। 10वीं है, सबसे बड़ी है ये संकट की। 10वीं, एशिया देशों से एक वायरस नया आएगा, कोरोना का वेरिएंट हो सकता है, वो नया वायरस आएगा और इसको ये एशिया देश में आएगा, ये बहुत ज्यादा हड़कंप मचाएगा, न्यूज का मेन कारण बनेगा। 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं है बसों की बहुत हड़ताल सुनोगे आप। बसों की बहुत हड़ताल सुनोगे, इतनी हड़ताल होगी आप थक जाओगे, ये ज्यादा सुनोगे। ये है 11वीं। 12वीं भविष्यवाणी बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत खतरनाक है, वो है अश्लीलता, नंगापन आप ज्यादा देखोगे, यानी कि लड़कियां छोटे कपड़े ज्यादा पहन रही है। ये अश्लीलता का जो क्रिएट है ना बढ़ रहा है, 25 में बहुत भयंकर बढ़ने वाला है, अश्लीलता बहुत बढ़ेगी। 13वीं भविष्यवाणी है पानी पे संकट। पानी यानी कि एक ऐसा आपको सुनाई देगा, 7 दिन पानी नहीं आया, 7 दिन 7 डेज, पूरे हफ्ते पानी नहीं आएगा, ये न्यूज आप सुनोगे। और 14वीं भविष्यवाणी है रसोई में आपको ज्यादा संकट दिखाएगा। रसोई की में आग लग गई, उसमें सिलेंडर फट गए, रसोई का ऐसा हो गया, रसोई ज्यादा शैतानी यूज करेगा एक्सीडेंटली। और ये है 14 सबसे खतरनाक भविष्यवाणी। पहली आपने बता दी, ब्लेसिंग की है, ग्रोथ की है। ये है मेरे अजीजों, परमेश्वर क्यों बताते ये, ताकि हम इनके लिए प्रार्थना कर सके और परमेश्वर में बचा सके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपने जो भविष्यवाणी बताई है, मैं उसको तो आप में सौंपता हूँ। मेरी इच्छा नहीं पिता, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो पिता, ग्रोथ की पूरी हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ। 14 संकट की भविष्यवाणी है, इस पर तेरी दया हो पिता, सिर्फ दया मांग रहा हूँ प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन तूने मुझे काम दिया, इस काम तूने मुझे आवाज देकर लिखवाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा धर्म आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। देखा, ये वो 15 भविष्यवाणी है मेरे अजीजों जो परमेश्वर ने स्वर्ग से लिखाई है। और कहाँ लिखाई थी? मैं इंदौर में था, 13-14 दिन के लिए गया था, है ना। और परमेश्वर ने कहा नहीं, यहाँ नहीं, मैं तुझे एक जगह ले जाता हूँ। प्रभु मुझे मुंबई ले गए, एक होटल में रखवाया एक रात के लिए। उस पूरी रात मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे सारी बातें, है ना, उस कागज में लिखता चला गया और परमेश्वर ने वो सारी बातें प्रकट की। ये सारी भविष्यवाणियां आपने सुनी है। पहली ग्रोथ की है और बाकी संकट की है। वो संकट जो आपने सुना ना देखा होगा, ऐसा हो रहा है मेरे अजीज। तो जो भी परमेश्वर आज तक बोला है, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी परमेश्वर कुछ बोले, चाहे वो बीज बोने के लिए बोले, चाहे दशवां अंश के लिए बोले, क्योंकि अब परमेश्वर ने दशवां अंश भी शुरू कर दिया। हालेलुया। जैसा आपको बोले फास्टिंग बोले, आप बस वैसा करो। यकीनन आप अपने जीवन में उस प्रतिफल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जब हम संकोच करते हैं, जब हम डाउट करते हैं, या जब हम इग्नोर करते हैं, तो हम प्रभु के दास की बात नहीं, हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर रहे हैं या हम शक कर रहे हैं। और हम जब परमेश्वर पे शक करते हैं तो फिर हमारा भला कैसे हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी परमेश्वर पे शक मत करो। अगर वो कुछ भी कह रहा है ना, उसे करने में तत्पर रहो। अगर वो देखो परमेश्वर हमसे कोई बात कह रहा है, अगर हम नहीं कर पाए तो प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी बात को मान सकूं। हालेलुया। चाहे वो कोई भी बात हो। और यकीनन ये साल ग्रोथ, ग्लोरी और गोल्डन है यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचाई पे जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, प्रभु जी वचन अपने दिए इसको मैं पढ़ूं और पिता परमेश्वर जब ये
पढ़ा जाए तो पिता आप हमें समझाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब कुछ आपने देख लिया, वीडियो लंबी है लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है, आशीष भी लंबी है और संकट भी भयंकर है। देखिए वचन क्या कहता है, व्यवस्था वरन 18 उसका 22 में लिखा है, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह ना घटे और पूरा ना हो तो वह वचन यहोवा का नहीं, परंतु नबी ने यह बात अभिमान करके कही, तुझसे भय ना खाना। ये पहचान है। देखिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जो पहचान परमेश्वर ने कही है, जो भी आज तक बोला है, जब से भविष्यवाणी का वरदान दिया है, हर एक भविष्यवाणी कार्बन कॉपी है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और इस साल तो मैं हैरान हूँ, इस साल तो मुंह से निकला और 10-15 दिन के अंदर कितनी भविष्यवाणी पूरी कर दी, हालेलुया। और ये संकट की भविष्यवाणी मेरे अजीज तो बहुत भयंकर है। और जो भी भविष्यवाणी करवाई है वो महिलाओं के लिए है ना, वो यूथ के लिए है, और वो पैसों के लिए है, वो घर के लिए, वो सब पूरी होगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे अजीजों, इस चैनल पर आप जो देख रहे हैं, है ना, इस चैनल पर आप 3 दिन प्रार्थना आया करेगी, 3 दिन, है ना। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और एक बात और, इंदौर प्रार्थना भवन के नंबर आपको पता है, आप कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, मेरे अकाउंट में आपको ऑफरिंग दशमांश नहीं डालना है, जो अकाउंट आपको दिखाई जा रहा है वही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ये कि आप मेरे अकाउंट नहीं, वही अकाउंट चलेंगे, आपको उसमें डालना है ताकि एक बड़ा काम हर कर पाए। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जो भी प्रभु बोलता है मेरे से, तो आप बस हाँ और आमीन के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जिन्होंने सुना है पिता, वो आज वो दया मांग रहे संकट के लिए, लेकिन अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रही है। यीशु का सामर्थ्य हमें पिता, आज ये ब्लेसिंग पूरी होगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो सुन रहा है वो आनंदित हो रहा है, और जितने भी दुनिया में संकट आ चुका है पिता, उस पर तेरी दया चाहते हैं, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।